ये कहानी एक दिल्ली शहर की शास्त्री नगर इलाके की है, जहां सरला अपनी मां शारदा के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सरला के पिताजी विनय एक पुलिस ऑफिसर थे और सरला की मां शारदा एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला थी। असल में ये बात कुछ 15 साल पुरानी है, जब शारदा और विनय एक साथ कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में थे और दोनों में बहुत बातचीत थी, इसलिए समय के साथ साथ वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। विनय और शारदा अपने प्यार को साक्षी मानकर अग्नि के सामने 7 फेरे ले लेते हैं और शादी करके घर आ जाते हैं। शारदा के लंबे लंबे बाल, सुंदर गोल चेहरा और दूध के जैसा सफेद रंग देखकर विनय की मां कविता उसे अपने घर की बहू स्वीकार कर लेती है और इस तरह विनय और शारदा पति पत्नी की तरह एक घर में रहने लगते हैं। विनय का सपना था कि वो एक काबिल पुलिस वाला बनना चाहता है, जिसे सच करने के लिए वो शादी के बाद भी दिन रात पढ़ाई किया करता था और अंत में विनय पुलिस की नौकरी के लिए अच्छे अंकों से पास हो जाता है। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में उसे आईपीएस ऑफिसर की रैंक मिल गई थी। विनय जब यह बात अपनी पत्नी शारदा को सुनाता है तो वो बहुत खुश होती हैं। विनय और शारदा का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है और इसी बीच उन्हें एक बेटी हो जाती है, जिसका नाम सरला होता है। क्योंकि शारदा एक मॉडर्न फैमिली से थी, उसे बच्चों की परवरिश नहीं आती थी, जिस कारण सरला की दादी कविता ने उसका पालन पोषण किया था। इसी तरह सब अच्छा चल रहा था और सरला अब पूरे 15 साल की हो गई थी। सरला हाई स्कूल में पढ़ती थी और एक अच्छे परिवार से थी, इसलिए सरला को कभी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। सरला के शौक बड़े बड़े थे। वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करना, मॉल में शॉपिंग करना और इधर उधर पैसे उड़ाना पसंद करती थी। क्योंकि शारदा खुद एक मॉडर्न मदर थी, इसलिए वो अपनी बेटी सरला को कभी इन कामों के लिए मना नहीं करती। एक दिन सरला स्कूल से घर आ रही होती है। घर पहुंचकर वो देखती है घर के सभी लोग बहुत शांत बैठे हैं और उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है। दादी माँ, ये क्या हुआ? आप सब लोग इतने शांत क्यों हैं और माँ इस तरह जमीन पर क्यों लेटी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? आओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु तुम्हारी प्यारी माँ अब भगवान के पास चली गई है और अब वो वहीं से तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगी। दादी माँ, ये क्या कह रही है? मेरी मम्मी मुझे इतनी जल्दी चली छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो मैं केवल 15 वर्ष के ही हूँ। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। देखिएगा, मेरे बुलवाने पर अवश्य उठ जाएंगी। माँ प्लीज उठिए ना। देखिए दादी माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। कल ही तो हम दोनों ने मूवी देखने का प्लान बनाया था और आज आप इस तरह बिस्तर पर लेटकर मुझसे बातें भी नहीं कर रही। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मोम आंखें खोलो ना दादी माँ। लगता है मम्मी को बहुत नींद आ रही है। हमें कुछ देर तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सरला बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, परंतु तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और आज से तुम्हें गुड गर्ल बन के दिखाना है। थोड़ी देर बाद सरला को एहसास होता है कि सच में उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और तभी से वो बहुत उदास रहने लगती है। क्योंकि सरला की माँ हमेशा सरला के साथ एक फ्रेंड की तरह रहती थी, इसलिए सरला उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सरला की दादी कविता भी अब बूढ़ी हो गई थी और उनसे घर का कोई काम नहीं होता था, इसलिए अब उन्हें सरला की देखभाल में बहुत दिक्कतें आती थीं। क्योंकि सरला अपने घर वालों की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके पिताजी उससे बहुत लाड प्यार करते थे, जिसके कारण वह बहुत आलसी और नकारा बन गई थी। सरला के पिताजी का अक्सर नए नए शहरों में ट्रांसफर हो जाया करता था, जिसके कारण उन्हें सरला की परवरिश में काफी दिक्कतें आ रही थीं। एक दिन सरला की दादी विनय को बहुत समझाती है और उसे दोबारा शादी करने की सलाह देती है। क्योंकि विनय शारदा से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि शारदा के ना रहने के बाद वो किसी और के साथ शादी कर लें। परंतु अपने माँ के बहुत समझाने के बाद सरला की खातिर दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद विनय अपनी माँ कविता के साथ दूर गांव लड़की देखने जाता है।
पंडित जी कविता को एक गांव के लड़की सुनीता के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही संस्कारी और कर्तव्यनिष्ठ थी। कविता भी हमेशा से एक संस्कारी और सीधी बहू चाहती थी। वो इस रिश्ते को मंजूरी दे देती है। पंडित जी गांव के ही एक मंदिर में सुनीता और विनय की शादी करा देते हैं। विनय जब सुनीता को अपने घर में लेकर आता है, सुनीता विनय का इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाती है और बस देखते ही रहती है। कहाँ खो गई हो सुनीता? सुनीता, ये मेरी इकलौती बेटी सरला है। मैं इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ और मैंने तुमसे केवल इसलिए शादी की है ताकि तुम मेरी इस नन्ही सी जान की देखभाल कर सको। जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं सरला बिटिया का पूरा ध्यान रखूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सुनीता सरला का पूरा ध्यान रखती थी, उसे समय पर खाना देती थी, उसके कपड़े धो देती थी और उसे बहुत सारी बातें भी किया करती थी। परंतु कहीं न कहीं सरला अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यह माँ एक गांव से बिलोंग करती थी और वो सरला पर काफी रोक टोक भी लगाती थी। एक दिन सुनीता सरला से कहती है, अरे सरला बिटिया, तुम्हें पूरे दिन में मेकअप में क्यों लगी रहती हो? तुम्हारे पिताजी कहकर गए थे ना कि तुम्हें आज पढ़ाई करनी है, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, फिर तुम यह क्या कर रहे हो? माँ, आप तो मुझे हर वक्त टोकती रहती हो। पहले वाली माँ तो कितनी अच्छी थी, वो मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं टोकती थी और मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहती थी। सुनीता ये सब सुनकर बहुत निराश हो जाती है कि वह अभी भी सरला के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं और सरला इतने सालों बाद भी उसे नापसंद करती है। इतने सालों में सरला की दादी कविता का भी देहांत हो चुका था और अब घर में केवल सुनीता और सरला ही रहते थे। विनय का भी नौकरी के सिलसिले से मुंबई शहर में ट्रांसफर हो गया था। वो साल में 1-2 बार ही अपनी बेटी से मिलने आया करता था। विनय की खुली छूट और संस्कारों की कमी के कारण सरला को गलत आदतें पकड़ लेती है और वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जाना, लेट नाइट पार्टी करना और ड्रिंक करना भी पसंद करने लगी थी। अब सरला देर रात तक घर आती थी और अपनी सौतेली माँ के साथ बुरा व्यवहार भी करते थे। ये सब सुनीता से देखा नहीं जा रहा था और वो आज उस जादुई मेकअप किट को याद करती है जो उसकी माँ ने उसे शादी के समय पर दी थी और कहा था कि इसे तभी इस्तेमाल करना जब तुम किसी मुश्किल में हो। सुनीता अपने कमरे में जाकर वो मेकअप किट निकाल लेती है। हेलो सुनीता, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेकअप किट जी, मेरी एक बेटी है जिसका नाम सरला है। उसे कुछ गलत दोस्तों की संगत की वजह से नशे की लत हो गई है और अब वो अपने काबू से बाहर है। मैं भले ही उसके सौतेले माँ क्यों ना हो, परंतु मैं उसका अच्छा ही चाहती हूँ। कृपया उसे ठीक करने का कोई उपाय बताइए। सरला को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड आ गया है, हमें उसका घमंड तोड़ना होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जैसे तैसे मुझे उसके कमरे में रख दो, मैं अपने जादू से उसे ठीक कर दूंगी। सरला ने हाल ही में एक ऑनलाइन मेकअप किट मंगाई थी जो सुनीता ने अपने कमरे में रख रखी थी। सुनीता उस साधारण मेकअप किट को अपने इस जादुई मेकअप किट से बदल देती है और जाकर सरला को दे देती है। ये लो सरला बेटी, ये तुम्हारा ब्रांडेड जादुई मेकअप किट जो तुमने कल ऑनलाइन से मंगवाया था। कृपया इसे अपने पास ही रख लो। इतना कहकर सुनीता उसके कमरे से चली जाती है। सरला जब उस ब्रांडेड मेकअप किट को खोलकर देखती है, वो जादुई मेकअप किट बहुत ही चमकदार और स्टाइलिश लगती है। सरला की वो मेकअप किट बहुत महंगी और ब्रांडेड थी। इतने चमकदार और सुंदर मेकअप देखकर सरला से इंतजार नहीं होता और वो जल्दी से उस मेकअप किट से मेकअप करने लगती। शुरू में तो वह मेकअप किट सरला को बहुत ही सुंदर और गोरा बना देता है। ये देखकर सरला बहुत खुश होती है और बहुत ज्यादा मेकअप लगाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगले सुबह जब सरला की नींद उड़ती है, वो देखती है कि उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो गया है और उसके चेहरे पर काले निशान भी हो गए हैं। ये देखकर उसके मुंह से जोरदार चीख निकलती है। ये सुनकर सुनीता जल्दी से उसके कमरे में आ जाती है और वो भी सरला का यह हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, ये देखो, ये क्या हो गया मेरे चेहरे का? मैं इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? मुझे अपना ये चेहरा देखा नहीं जा रहा। मेरी सभी फ्रेंड मुझे इस हालत में देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। माँ, कृपया करके मेरा चेहरा पहले जैसा कर दीजिए ना। सरला बेटी, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे ऑनलाइन महंगे महंगे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ है। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी
कि बेवजह मेकअप करना गलत आदत है, और अब देखो, अब शायद तुम जिंदगी भर के लिए काली और बदसूरत ही रह जाओगी। कृपया आप ऐसा ना बोले। मुझ जैसी काली लड़की से कौन शादी करेगा माँ? अब तो मैं बाहर कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही माँ। और इस तरह सरला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और जोर जोर से रोने लगती है। सुनो मेरी बेटी, तुम्हें इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। अगर तुम आज ही मंदिर जाकर अपनी सभी गलत आदतें छोड़ने का प्रॉमिस करती हो तो जरूर भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, और हो सकता है वो तुम्हें पहले जैसा गोरा और सुंदर भी कर दे। मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। कृपया मुझे पहले जैसा कर दीजिए। और इस तरह सरला और सुनीता दोनों मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। असल में सुनीता जानती थी कि ये सब उसकी जादुई मेकअप किट का कमाल है। वो मेकअप किट से बोलकर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल करवा देती है। सरला बेटी, आंखें खोलो और देखो, तुम तो पहले जैसी खूबसूरत और नौजवान हो गई हो। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। सरला आंखें खोलकर देखती है कि वो सच में पहले जैसी सुंदर और खूबसूरत हो गई है। ये सब देखकर उसे रोना आ जाता है, परंतु खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसके सौतेली माँ ने उसको वापस पहले जैसा कर दिया था। सरला अपनी सौतेली माँ को गले लगा लेती है और उसी दिन से सरला अपनी माँ की हर एक बात मानती है और एक नेक और संस्कारी लड़की में बदल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।